मित्रों, हर हर महादेव। लघु सिद्धांत कौमुदी के इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोगों ने लघु सिद्धांत कौमुदी का आद्योपांत इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अध्ययन करने का संकल्प लिया है। क्योंकि अध्ययन करने का उद्देश्य यह है कि इनके जो प्रमुख प्रकरण हैं वे प्रकरण बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में लगे हुए हैं। तो उसी प्रकरण को कवर करने की दृष्टि से इस प्रकल्प का आज आरंभ किया जा रहा है। क्योंकि मुख्य ध्येय तो वही है, परंतु उसके साथ साथ लक्ष्य ये भी रहेगा कि इसका आद्योपांत जो जैसा पंक्तिशः ग्रंथ में जो जो लिखी बातें हैं उन सभी का अच्छे सरलतम ढंग से हम लोग अध्ययन करें, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो चूँकि व्याकरण शास्त्र की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसके आदि प्रवक्ता ब्रह्मा जी हुए हैं। ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पतिरिंद्राय इंद्रो भरद्वाजाय भरद्वाज ऋषिभ्य ऋषियो ब्राह्मणेभ्य, ऐसे करके ये परंपरा चली आ रही है आज तक के। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, ब्रह्मा जी ने व्याकरण का ज्ञान इंद्र को दिया। फिर इंद्रो भरद्वाजाय, इंद्र ने भरद्वाज ऋषि को इसका ज्ञान दिया। भरद्वाज ऋषिभ्य, भरद्वाज ने ऋषियों को इसका ज्ञान दिया। फिर ऋषियो ब्राह्मणेभ्य, ऋषियों के द्वारा परंपरा से यह ब्राह्मणों के पास आया। तो इस परंपरा के माध्यम से ये आज तक की ये परंपरा चली जा रही है व्याकरण की। और इसकी धारा प्रभावी तब हुई जब एक आचार्य पाणिनि ने, चूँकि शब्द तो अनेक हैं और कितने असंख्य शब्द हैं जिनकी गणना करना भी संभव नहीं है, तो जो आचार्य पाणिनि हुए हैं उन्होंने क्या किया कि ऐसा एक मेथड बनाया, ऐसा एक टेक्निक बनाया जिसके द्वारा एक शब्द की सिद्धि करने पर हम उसके जैसे कई हजारों शब्द की सिद्धि कर सकते हैं। और वो ग्रंथ, उस ग्रंथ का उन्होंने नामकरण किया अष्टाध्यायी। चूँकि बहुत प्रसिद्ध है, प्राचीन ग्रंथ है, तो ये पाणिनि आचार्य के द्वारा ही ये अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा गया है। और चूँकि कालांतर में आते आते संपूर्ण समग्र अष्टाध्यायी का अध्ययन करना संभव नहीं हो रहा था, तो एक विद्वान और हुए, भट्टोजी दीक्षित। तो भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया, भट्टोजी दीक्षित ने जो अष्टाध्यायी के जितने भी सूत्र हैं, क्योंकि आप देखेंगे अष्टाध्यायी में तो वहाँ पे सूत्र क्रम दिया गया है ना। अथ शब्दानुशासनम वृद्धिरादैच अदेंगुणः एको गुण वृद्धि। तो इस प्रकार से तो उन्होंने क्या किया, अनुवृत्ति किस सूत्र के द्वारा किस सूत्र में कौन से पद को लिया जा रहा है, तो इस अनुवृत्ति क्रम से ही उन्होंने प्रक्रिया ग्रंथ का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने रखा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। चूँकि व्याकरण के जो अध्येता होते हैं, जिनका मुख्य विषय व्याकरण ही होता है, वो उनका अध्ययन करते हैं। परंतु फिर भी और इसमें विचार विमर्श हुआ कि और एक लघु रूप और क्या कर सकते हैं जिसके द्वारा व्याकरण के मुख्य नियमों का ज्ञान सामान्य जन को ही हो जाए। तो इस उद्देश्य से उनके ही एक शिष्य हुए हैं वरदराज जी, जिनको वरदराजाचार्य या वरदराज भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। तो वरदराजाचार्य जी ने क्या किया, वैयाकरण सिद्धांत के ही कुछ सूत्रों के ऊपर उन्होंने एक ग्रंथ का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने रखा लघु सिद्धांत कौमुदी। क्योंकि ये व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए उन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण किया है। क्योंकि समग्र कोई यदि अगर चाह रहा है कि हम थोड़े बहुत व्याकरण की नियमों को जान जाएं, तो उसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी बहुत अच्छा ग्रंथ है और उसके द्वारा व्याकरण के नियमों का ज्ञान अच्छे से हो जाता है। तो इसी उद्देश्य से
उन्होंने ग्रंथ का निर्माण किया, लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये तो रही लघु सिद्धांत कौमुदी के निर्माण की बात। अब कोई भी ग्रंथकर्ता यदि अगर ग्रंथ का निर्माण करता है तो उसके आदि में वो मंगलाचरण करता है। प्रश्न ये होता है कि भैया मंगलाचरण करें क्यों? तो भाष्यकार ने कहा है कि मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि भवन्ति वृद्धियुक्ताः तथा स्युः। मंगलाचरण इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसके बहुत सारे उद्देश्य हैं कि ग्रंथ निर्विघ्नता है ना, ग्रंथ में कोई भी प्रकार की विघ्न उपस्थित ना हो, और जो विघ्न आ भी रहे हैं तो उनका ध्वंस हो जाए, उनका नाश हो जाए। और ग्रंथ प्रारंभ करने से पूर्व अपने इष्ट का ध्यान भी करना चाहिए। तो और उसके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने इष्ट को प्रणाम करने के लिए और शिष्य शिक्षा, यही शिष्यों को शिक्षा देने के लिए कि भैया हम मंगलाचरण कर रहे हैं तो हमारे बाद जो आने वाले जितने भी शिष्य हैं हमारे, तो वो भी इस मंगलाचरण का आश्रय लेकर के अपने इष्ट देव को नमस्कार करें, अपने आराध्य को नमस्कार करें, अपने गुरु को नमस्कार करें। तो यही मुख्य उद्देश्य मंगलाचरण के हो सकते हैं और निर्विघ्नता समाप्ति ही इसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य आधार है। तो चूंकि उसी शिष्ट परंपरा को निर्वहन करते हुए वरदराजाचार्य जी ने भी इस ग्रंथ में मंगलाचरण किया है। चूँकि मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं उससे पूर्व आइए जानते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी, क्योंकि सर्वप्रथम नामकरण पे विचार करना बहुत आवश्यक है कि लघु सिद्धांत कौमुदी ही क्यों रखा और दूसरा रख सकते थे। तो आइए उसके नाम के विषय में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 शब्द हैं। पहला है लघु, दूसरा है सिद्धांत और तीसरा है कौमुदी। तो क्रमशः जानेंगे। लघु का अर्थ होता है छोटा, है ना। लघु की संज्ञा क्या है, मतलब लघु से क्या अर्थ लेना चाहिए? लघु से यहाँ पर अर्थ लेना है छोटा, अत्यंत। और सिद्धांतों का अर्थ ये ले सकते हैं कि वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीतः अर्थः सिद्धांतः, यानी वादी और प्रतिवादी के द्वारा 2 पक्ष होते हैं, एक पूर्व पक्ष और एक उत्तर पक्ष। तो पूर्व पक्ष वादी कहलाता है और उत्तर पक्ष प्रतिवादी कहलाता है। तो वादी और प्रतिवादी के द्वारा जो निष्कर्ष अर्थ प्राप्त होता है उसको कहा जाता है सिद्धांत। ठीक है। और तीसरा शब्द है कौमुदी। तो कौमुदी शब्द एक पारिभाषिक है। कौमुदी शब्द चूंकि स्त्रीलिंग में है तो इसका पुल्लिंग बनेगा कुमुद, है ना। तो कुमुद, कु और मुद, कु प्लस मुद। कु का अर्थ होता है पृथिव्याम और मुद का अर्थ होता है मोदयति हर्षयति, यानी कु पृथिव्याम मोदयति हर्षयति, यानी पृथ्वी में जो आनंद प्रदान करे, हर्ष प्रदान करे, वही है कुमुद। कुमुद यानी चंद्रमा, चंद्रमा का नाम है कुमुद। और तस्य इयं कौमुदी, और उसी चंद्रमा की चंद्रिका, चंद्रिका यानी चांदनी है ना। तस्य इयं कौमुदी, उसी चंद्रमा की यह चांदनी है। परंतु यहाँ पर कौमुदी इसलिए नामकरण किया गया है क्योंकि चंद्रमा की जो चंद्रिका है उसमें 3 प्रकार के गुण बताए जाते हैं, तापशामकत्व, आह्लादकत्व और वस्तु प्रकाशकत्व। ठीक है। वो ताप संताप को दूर करती है, वस्तुओं का प्रकाशन करती है और आह्लाद प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। तो ठीक इसी प्रकार से वही तीनों गुण धर्म हमारी इस चंद्रिका में बताए गए हैं कि इसमें भी ताप शामकत्व है, यानी दुरूह ग्रंथ इत्यादि जनित, संपर्क जनित जो ताप हमारे अंदर आ जाते हैं उन तापों को दूर करने में ये समर्थ है। दूसरा है आह्लादकत्व। आह्लादकत्व यानी
व्याकरण पढ़ने के बाद हमको पद पदार्थों का ज्ञान हो जाता है तो एक आनंद हमको प्राप्त होता है, आनंद की अनुभूति होती है, तो वही है आह्लादकत्व। और तीसरा होता है वस्तु प्रकाश, यानी वस्तुओं का प्रकाशन करना, स्पष्ट रूप से प्रकृति प्रत्यय क्या है इत्यादि का ज्ञान कराना। तो ठीक जो चंद्रमा की जो चंद्रिका है, जिनमें 3 प्रकार के हमने गुण बताए, वही 3 प्रकार के गुण इस कौमुदी में भी है, तो इसीलिए इसका नाम कौमुदी रखा गया है ना। तो पूरा अर्थ हो जाएगा लघुता से सिद्धांतों को। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि सिद्धांत किसके सिद्धांतों को, तो कहा वैयाकरण के सिद्धांतों को, यानी वैयाकरण लोग जो हैं उनका जो सिद्धांत है, व्याकरण का जो सिद्धांत है, उसी को प्रकाशित करने वाली चंद्रिका, यानी लघुता से वैयाकरणों का जो सिद्धांत, उन सिद्धांतों को प्रकाशित करने वाली यह चंद्रिका है। ये आपका सामान्य अर्थ हो जाता है। अब चूंकि मंगलाचरण उन्होंने किया है तो उसके विषय में भी जान लेते हैं। मंगलाचरण होता है 3 प्रकार का, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक है नमस्कारात्मक, दूसरा है आशीर्वादात्मक और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण का अर्थ ये है कि जिस मंगलाचरण में अपने इष्ट देव या गुरु का ध्यान किया जाए, गुरु की वंदना की जाए, उसको कहते हैं नमस्कारात्मक, क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है। आशीर्वादात्मक ये होता है कि जिनमें जो ग्रंथ पढ़ने वाले अध्येता हैं उनके लिए आशीर्वाद प्रदान किया जाए, शुभम भूयात इत्यादि जो मंगल पद्य हैं उनके द्वारा जो मंगलाचरण किया जाता है वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक, यानी किसी मंगलाचरण में किसी वस्तु का निर्देश किया जा रहा है तो उसको कहते हैं वस्तु निर्देशात्मक। ये चीज़ें अभी स्पष्ट हो जाएंगी जब हम इस ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ेंगे। तो 3 प्रकार के ये मंगलाचरण होते ही हैं। और ग्रंथ समाप्ति प्रतिबंधक पाप विशेष ध्वंस कारणत्व मंगलत्व, ये भी कहा गया है कि ग्रंथ का निर्विघ्नता पूर्ण समाप्ति हो जाए इसके लिए, और ग्रंथ लिखने के मध्य आने वाले जितने भी विघ्न हैं उनका ध्वंस हो जाए, उनका नाश हो जाए, इसलिए मंगलाचरण करना आवश्यक है। वो 3 प्रकार के होते हैं, ये हमने आपको बता दिया। अब चूंकि इस ग्रंथ में जो मंगलाचरण किया गया है उसको देखते हैं। तो मंगलाचरण है नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। अब चूंकि कोई भी मंगलाचरण किसी न किसी छंद में बद्ध होता है तो उसके अर्थ को जानने के लिए सबसे पहले अन्वय करना चाहिए। तो अन्वय इसका हम कर लेंगे कि अहम शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। ये इसका अन्वय हो जाएगा। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो चीज़ें, हर चीज़ें यहाँ पर लिखना संभव नहीं है, तो इसलिए एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठें, जिसके द्वारा कुछ जो बातें यहाँ से बताई जा रही है उसको आप नोट करते जाएं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका अर्थ देखते हैं। नत्वा का अर्थ होता है नमस्कार करके। फिर सरस्वतीं देवीं, इसको नमस्कार करके प्रश्न होता है तो बोले सरस्वती देवी को। अच्छा, फिर वो सरस्वती देवी कैसी हैं, तो उनका गुण बताया शुद्धाम गुण्याम, यानी वो सरस्वती देवी शुद्ध गुणों वाली है, शुद्ध गुणों से युक्त हैं, प्रशस्त गुणों से युक्त हैं। तो ऐसी सरस्वती देवी को जो शुद्ध गुणों वाली है, प्रशस्त गुणों वाली है, ऐसी सरस्वती देवी को नमस्कार करके नत्वा फिर क्या करते हैं, तो कहा पाणिनीय प्रवेशाय, यानी पाणिनि जी का जो शास्त्र है, पाणिनि व्याकरण जो है, उसी शास्त्र में प्रवेश के लिए,
पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, यानी इस लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की मैं रचना करता हूँ। कौन कह रहा है? ये वरदराजाचार्य जी कह रहे हैं कि सरस्वती देवी को नमस्कार करके, जो सरस्वती देवी शुद्ध गुणों से युक्त है, प्रशस्त गुणों से युक्त है, तो उन सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनी व्याकरण में प्रवेश के लिए, पाणिनी शास्त्र में प्रवेश के लिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ या रचना करता हूँ। ये इसका अर्थ हो जाएगा। क्योंकि आपको मंगलाचरण से ही समझ में आ गया होगा कि ये त्रिविध मंगलाचरणों में से नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरस्वती देवी को नमस्कार किया जा रहा है और वस्तु का निर्देश भी किया जा रहा है कि पाणिनी शास्त्र में प्रवेश के लिए किसके लिए बना रहा हूँ, तो पाणिनी शास्त्र में प्रवेश हो जाए, इस उद्देश्य से मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। तो ये वस्तु निर्देशात्मक भी है। चूँकि ग्रंथ के आदि में हम देखें तो सबसे पहले माहेश्वर जो सूत्र हैं उनको रखा गया है। चूँकि माहेश्वर सूत्र कहाँ से आए, कैसे प्राप्त हुए, इसके विषय में भी जानना बहुत आवश्यक है। तो एक प्राचीन किंवदंती है कि पाणिनि जी जो हैं वो बाल्यकाल में कहते हैं कि उनकी बुद्धि मंद थी। जब गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाते थे अपने, तो जो कुछ भी गुरुजी उनको बातें बताते थे तो उनको जल्दी बातें पकड़ में नहीं आती थी। तो गुरुजी ने कहा कि आप एक काम करो, आप शिव जी की उपासना करो, आराधना करो। तो पाणिनि जी ने शिव जी की आराधना की और शिव जी की जैसे ही आराधना की तो भगवान शिव तो आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। और प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के, है ना, नव पंचवारम यानी 14 बार डमरू का निनाद किया, यानी 14 बार डमरू को बजाया और उस डमरू की ध्वनि से ही ये 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए हैं। चूँकि ये किंवदंती है और आचार्य इसके विषय में और चर्चा करते हैं कि ये पहले से ही माहेश्वर के पास था, तो पहले से ये सिद्ध है। चूँकि उन्होंने ही अपनी कृपा से भगवान पाणिनि जी को ये 14 माहेश्वर सूत्र दिए हैं। तो वहाँ पर कहते हैं कि और बहुत सारे भी लोग थे, सनकादि सिद्धान, सनकादि भी थे और ऐसे हजारों सिद्ध महात्मा भी थे, परंतु किसी को केवल वो डमरू ही सुनाई दिया, किसी को सूत्र बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। केवल पाणिनि जी ने ही उन सूत्रों को ग्रहण किया और उसी सूत्र के आधार पे उन्होंने 4000, लगभग 4000 पाणिनि अष्टाध्यायी में सूत्र हैं, आप देखेंगे तो इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों के ऊपर इन्होंने 4000 सूत्रों का प्रणयन किया, 4000 सूत्रों को लिखा। क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे आएंगे कि इस सूत्र के द्वारा प्रत्याहार की सिद्धि होती है और प्रत्याहार के बाद फिर सूत्रों का निर्माण होता है। जैसे वृद्धिरादेच, तो वृद्धि और आदेच, आदेच पद में प्रत्याहार है। अदेंगुणः, यहाँ पर भी कहा गया है। तो और बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर आपको आगे स्पष्ट हो जाएगा। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र भगवान शिव जी के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, उसी के बारे में लिख रहे हैं कि इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। अब प्रश्न ये होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये माहेश्वर सूत्र तो आपने बता दिया, तो ये है किस लिए, इनका प्रयोजन क्या है? क्योंकि भाष्यकार ने कहा है कि प्रयोजनम अनुदिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के कोई व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो आप प्रयोजन तो बताइए कि इन सूत्रों का उद्देश्य क्या है, किस लिए इन सूत्रों का आविर्भाव शिव जी के द्वारा हुआ और पाणिनि जी को प्राप्त हुआ। तो कहते हैं
इति यानी ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि, इनका प्रयोजन ये है कि इनके द्वारा अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि हो। आगे हम इसका विस्तार पूर्वक जब आदिरंतेन संहिता सूत्र पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इन सूत्रों के द्वारा प्रत्याहार की सिद्धि हो और प्रत्याहार की सिद्धि के पश्चात व्याकरण की नियमों का ज्ञान हो जाए। फिर कहते हैं कि एषाम अंत्याः इतः, इनके जो अंतिम वर्ण हैं, किनके चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण दिखाई दे रहे हैं, जैसे अयुण में नकार, ऋलृक में ककार, एयोंग में घकार, है ना, तो इनके जो अंतिम वर्ण है वो इत है। इत एक नाम है ना, किसी का नाम हम रखते हैं ना, तो वैसे ही लोक में तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी इत संज्ञा कर दी गई है। संज्ञा ने नामकरण करना ही संज्ञा है, तो इनको इत कह दिया गया, यानी ण इत है, क इत है, ग इत है। फिर कहते हैं हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः, हकार आदि में जो अकार हैं, चूंकि अब देखिए यहाँ पर दो विभाग हो जाएंगे, आई उण रिल रिक ए ओंग आई औच, यहाँ तक। फिर आगे है ह य वरट लण य मंगणनम, यहाँ से तो है वरट से लेकर के हल तक के यही हकार आदि हैं। हकार आदि से इनको ही लेना है। तो हकार आदि में जो अकार हैं वो उच्चारण के लिए है। उनका प्रयोजन क्या है? उच्चारणार्थ, क्योंकि बिना स्वर वर्णों के व्यंजन वर्णों का उच्चारण संभव नहीं है। होगा तो सही, परंतु अत्यंत क्लिष्ट होगा, यानी सभी लोग उसका उच्चारण सुगमता पूर्वक नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए चूंकि स्वर वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु जैसे ही हम हल वर्णों का उच्चारण करते हैं तो स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है हल वर्णों के उच्चारण में। जैसे ह, तो ह के बाद अ सुनाई दे रहा है, फिर व के बाद अ सुनाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से जब तक के हकार आदि में अकार जोड़ करके हम उसका उच्चारण नहीं करेंगे तब तक के उसका उच्चारण संभव नहीं है। तो इसीलिए कहा कि हकार आदि में जो अकार है वो उच्चारण के लिए, ताकि उनका उच्चारण अच्छे से हो जाए। फिर कह रहे हैं लण मध्ये त्वित संज्ञकः, छठा जो सूत्र लण है वर्ड के बाद जो लण है वो लकारोत्तवर्ती जो आकार है, लकार के अंदर में जो छुपा हुआ जो आकार है वो इत संज्ञक है। वो उच्चारण, उसके दो प्रयोजन हैं। आकार आदि में जो आकार है वो तो उच्चारण के लिए तो वे हैं ही, परंतु उसका एक प्रयोजन और है कि वो इत संज्ञक है, मतलब उसका नाम इत है। हकार आदि मतलब लण के अंतर्गत जो आकार है, लण में लकार उत्तवर्ती जो आकार है वो उच्चारण के लिए तो है ही, परंतु उसका एक और प्रयोजन है कि वो इत संज्ञक है। अब इत संज्ञा क्योंकि कहा गया है या संज्ञा सासा फलवती, तो इत संज्ञा करने का भी प्रयोजन आएगा जब हम उरण रप्रह इत्यादि सूत्र पढ़ेंगे। तो चूंकि वहाँ पे एक प्रत्याहार सिद्ध होता है र, तो उसी र प्रत्याहार को सिद्ध करने के लिए यहाँ पे उस लकार उत्तवर्ती आकार को इत संज्ञक माना है। चूँकि आज के लिए, आज प्रथम दिवस था तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप लोग जो भी चीज़ें यहाँ से बताई जा रही है उसका अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए। तो ठीक है, आज की कक्षा को यहीं पर विश्राम करते हैं। सभी को पुनः धन्यवाद। हरिओम, नमो नमः, हर हर महादेव।